शुरुआत करेंगे चर्चा की। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं नौखेज शाही जी। शाही जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इसी के साथ हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे राजन सर से। राजन सर, जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार ये हरकतें पाकिस्तान की बढ़ती अब जा रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से न जाने क्यों बाज नहीं आता है। सीज फायर का समझौता पहले करते हैं, उसके बाद खुद ही उसको तोड़ते नजर आते हैं बिना उकसावे के। अब लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर मकसद क्या है इसके पीछे पाकिस्तान का? स्पॉन्सरिंग टेररिज्म पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी, मतलब ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं और टेररिज्म के, उसमें कोई शक नहीं है। वो कोई नाम दे लें, पूरी दुनिया में जो मतलब स्पॉन्सर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप का जो हेडक्वार्टर है वो इस वक्त पाकिस्तान में। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट वगैरह को भी अगर आप देखें तो मतलब मेन जिसको आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट या ये सारा बोल रहे हैं, उसका गढ़ आपको पाकिस्तान मिलेगा। ये होगी एक बात। दूसरा, ठीक है सीज फायर एग्रीमेंट है, बट सिंस उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हमने ये सब करना है, इसके सिवाय देखिए उनकी एक पाकिस्तान आर्मी की इसके सिवाय जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती अगर वो इसको स्पॉन्सर ना करे। अगर वो स्पॉन्सर ना करे तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर पाकिस्तान आर्मी। क्यों खड़ी क्यों है? मतलब 4-5 बार हारने के बाद भी वो खड़ी क्यों है? तो इसलिए एक मजबूरी है उनकी। अपना अगर उन्होंने बजट बनाना है, अमेरिका में फूड चेन खोलने हैं उसी बजट में से, तो भाई ये करना पड़ेगा और वो कर रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल आता है, देखिए हमारा रिस्पॉन्स बहुत क्लियर है। वो जमाने लद गए कि जब हम गोली का जवाब गोली से देते थे। भैया वो आपके पास गोलियां चलाने के लिए ठीक है, आजकल हर गोली का जवाब या रॉकेट से या तोप के गोले से या मिसाइल से आता है, बिकॉज हम अफोर्ड कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, आप गोलियों से ऊपर बढ़ना तो आपके पास तो मतलब अगर जंग हो गई आज के जमाने में, आपके पास पेट्रोल आपके टैंकों में 2 दिन का है। मैं चेक कर लो, आप चेक कर लो, 2 दिन से ऊपर का पेट्रोल रिजर्व ही नहीं है इनके पास। तो वो मतलब उसके वो उनके बस का नहीं है। तो इसलिए अब और जितने भी ये हमले हुए हैं उसके बाद जो अब पाकिस्तान की चौकियां हैं जहां के थ्रू ये फायरिंग हुई थी, उनका क्या हाल हुआ है उसके भी वीडियोस अवेलेबल है नेट पे। हमने ऑब्लिटरेट करा दिए, ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेट करा दिए आर्टिलरी बैराजेस में और रॉकेट स्ट्राइक्स में हमने वो पोस्टें ऑब्लिटरेट करा दी। तो ये रिस्पांस बेसिकली क्या है कि द कॉस्ट ऑफ टेररिज्म हम उनके लिए अप कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये कॉस्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान को पता है, पर पाकिस्तान की फौज को अपने अवाम की तो परवाह नहीं है। भैया उनको तो अपने घर भरने हैं, अवाम की तो परवाह नहीं है। वो तो भूखों मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके अपने घर भरे होने चाहिए। और जब तक वो ये नहीं करेंगे उनके घर कहां से भरेंगे, उनकी जस्टिफिकेशन कहां से आएगी? पर अभी पाकिस्तान में भी हालत चेंज हो रहे हैं। जस्ट लुक एट इट, जो नए वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तान से, लोग अभी खुल के अपनी फौज के खिलाफ, बिकॉज एक फौज का ना पहले हवा था, पर खासकर पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान में फौज एक हवा थी और अब उसी के खिलाफ लोग आवाज भी उठा रहे हैं और कमजोर ये पड़ती जा रही है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के ये जो नापाक मंसूबे हैं ये रुकने का कहीं पर भी नाम नहीं ले रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। ऐसे में हम रुक करना चाहेंगे शाही जी का। शाही जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आप लोगों को पता तो होगा ही पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त क्या है। आखिरकार किसके दम पर ये हिमाकत दिखा रहा है पाकिस्तान, ये तो बता दीजिए। थैंक यू, आपने शो में लिया। लेकिन मसला ये है कि मुझे लगा कि आज आप ट्रम्प ने जो आपके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, 207 बंदे आपके वापस भेज के एक मैसेज दे के कहा है साहब जरा आए ना, आपसे जरा एक खुसूसी मुलाकात आपके यहाँ करनी है। पे भी एक खास मेहमान आए हुए हैं। जिस तरीके से लगातार पूरा पाकिस्तान उनके कदमों में झुका हुआ है, क्योंकि इस वक्त शायद फाइनेंशियली हेल्प को लेकर बात वहां पर चल रही होगी। खैर, यहाँ पर हम सीज फायर को लेकर बात कर रहे हैं। सर उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। ये बेसिकली एक बहुत अच्छी आप लोग जो है ना करते हैं, लॉबिंग करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि जब भी उनको किसी जगह आप अपने पीएम को गालियां देते हैं क्या?
क्या बात कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को सीधा बीच में लेकर आप आ रहे हैं। सीज फायर पर बात कीजिए ना सर। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्या मकसद है इसके पीछे? इस पर बात कीजिए ना। क्योंकि वजीर आजम के पास अमेरिका में बेचने के लिए, तो इसलिए आपने पिछले कुछ दिनों से LOC खोल दी है। और ये जो आपके कैप्टन और बाकी कुछ लोग जो कल हलाक हुए हैं वो IED के उसमें हुए हैं, उसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? हम लोग तो अपनी डिप्लोमेसी में बिजी हैं। हमारा प्रेसिडेंट पिछले दिनों चीन था। अगर आप अपनी डिप्लोमेसी में बिजी होते तो शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। टर्किश प्रेसिडेंट पाकिस्तान में है और आप लोगों के जो इलीगल इमिग्रेंट्स भेज के ट्रंप ने कहा मोदी साहब जरा तशरीफ लाएं व्हाइट हाउस। नहीं, आप लोकेश शाही जी, ये ट्रंप साहब अमेरिका का दौरा वो बहुत बेहतरीन रहने वाला, और शायद आपकी ये जो बात है ना वो बता रही है कि फिलहाल पीएम मोदी जो अमेरिका में है उससे पाकिस्तान डरा हुआ है, ये सबको दिखता है। ये डर मत दिखाइए, आप सीज फायर पर का उल्लंघन जो कर रहे हैं उस पर आइए, मुद्दे से मत भटकिए। आपका मसला मुझे समझ आ रहा है, आपका मसला मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं देंगे। लेकिन बात यहाँ पर सीज फायर को लेकर है। सीज फायर को लेकर एक सवाल मैंने पूछा है। दिस इज द ट्रिक ऑफ इंडियन मीडिया कि आपने ट्रिक आपकी पता चल रही है सर यहाँ पे। आपने तकरीर की पूरी ट्रिक आपकी पता चल रही है, ट्रिक आपकी पता चल रही है। नहीं, जो गीदड़ धमकियां लगातार पाकिस्तानी सेना दे रही है, जिस तरीके से उस पार से जो गोलीबारी हो रही है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन जिस तरीके से लगातार पिछले एक हफ्ते से हो रहा है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी अमेरिका गए हुए, ताकत वहां बढ़ रही है तो उससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है, उस पर आप बात कर रहे हैं। जो मुद्दा है प्लीज उसी पर बात कीजिए। हम भूख से हमारे बुरे हाल है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े स्टेबल है, स्टेबल तो इकॉनमी है। बात कीजिए ना, स्टेबल है तो मुद्दे पर बात कीजिए। इधर चीनी सदर ने हमारे सदर को बुलाया हुआ था, UAE के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया हुआ था। आज तुर्किश प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चीन ने बुलाया हुआ था, UAE ने बुलाया था, इसलिए आप सीज फायर का उल्लंघन करेंगे क्या? हिमाकत वहां से मिल रही है क्या आपको? अमेरिका में जा रहे हैं, अब आप अपने आप को अपनी लाइन सीधी करने जा रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता हमने रशिया के साथ खड़े होना है, हमने चाइना के साथ क्या मामला तय करने। ऊपर से ट्रंप आ गए, उसने कहा मोदी साहब जरा तशरीफ आवरी करें और ये अपने इलीगल इमिग्रेंट जरा इनको घर में जरा संभालें। हमारे अमेरिका में इस तरह के क्या आपको इस वक्त इस चर्चा का, देखिए सुनिए आप पत्रकार हैं, सुनिए साई जी सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए। आप पत्रकार हैं, आपको बकायदा ये पता होंगे कि समय होता है, उस समय पर किस मुद्दे पर चर्चा होती है। ये समय है हमारा और मुद्दा है हमारा LOC के पार, LOC पर सीज फायर का उल्लंघन जो किया जा रहा है, तो वो मुद्दा है। आप इस मुद्दे पर आइए ना, इस मुद्दे पे आने की हिम्मत नहीं हो रही है क्या? LOC की चूरन आप बेच रहे हैं, ये मोदी साहब के लॉबिंग कर रहे हैं कि जाके हम शोर डालें जी, बड़ा मसला बन गया है, पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। जो LOC का उल्लंघन आप कर रहे हो इधर, आप तो इतने वो तंग नजर लोग हैं, आप तो हमारे साथ मैच नहीं खेलने आ सकते पाकिस्तान में। आप लोगों से क्या बात करें? कौन सी LOC पे फाइल? आप क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं आ सकते? आपने आज का वीडियो देखा है स्टेडियम में किस तरीके से आपकी जनता घुसने लगी है? वो वीडियो देखा है? ये मेजबानी कर रहे हो, इंटरनेशनल वजीयत आप करवा रहे हो जी। उनकी तो स्टेडियम में लाइट्स नहीं है और अगले दिन आपका मैच ही सारा बंद हो जाता है। आप लोगों के साथ क्या बात हो सकती है? आपको छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं बात कर रहे हैं लोकेश जी? सबसे बड़ी आप कह रहे हैं बात क्या हो सकती है, मुद्दे पे बात तो कीजिए। ये LOC की जो दुकान आप खोल के बैठी हैं इधर मेरे साथ, ये सिर्फ और सिर्फ आप अरे आप जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आपके जो लोगों की जो हलाकत